वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए, किस प्रकार उसने भारत की धन संपदा की ओर आकर्षित होकर भारत की ओर रुख किया। आज के वीडियो में इसी श्रृंखला में हम देखेंगे कि महमूद गजनबी के भारत पर कौन कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण, जो प्रमुख आक्रमण हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उनमें हम देखते हैं तो हमको सबसे पहला आक्रमण देखने को मिलता है एमजी का राजा जो जयपाल शाही थे, जिनका वंश हिंदू शाही राजवंश था, इनके विरुद्ध। कौन से युद्ध में? वह हिंद के युद्ध में। तो जयपाल शाही, जिसकी राजधानी उद्भांड या वह हिंद थी, और इसका राज जो था उसका विस्तार कहां तक था? हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो जयपाल शाही का राज्य कहां तक था? हिंदू कुश पर्वतमाला तक। अब जब महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया तो इसमें भारत की राजनीतिक वागडोर जयपाल के हाथ में थी। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, अब महमूद का जब प्रथम आक्रमण 1000 से 1001 ईस्वी के बीच में हुआ, उस समय जयपाल शाही के विरुद्ध जब उसने संघर्ष छेड़ा या युद्ध किया तो उसमें क्या परिणाम निकले। अब उस युद्ध को जो कहते हैं, जो प्रथम युद्ध है, उसको वहिंद का युद्ध कह लीजिए या फिर अहिंद का युद्ध। तो उस युद्ध में जयपाल शाही की पराजय हुई। क्योंकि जयपाल शाही की पराजय इसलिए हुई, उस समय भारत का कोई भी राजा या शासक जयपाल शाही के साथ मिलकर महमूद गजनबी का मुकाबला करने नहीं गया। अकेले ही जयपाल शाही ने महमूद गजनबी की सेना का सामना किया और उसमें जयपाल शाही को हार का मुंह देखना पड़ा। अब होता क्या है कि जयपाल शाही जो राजा हिंदू शाही वंश के थे, उनको बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा था। अब बार बार हार होती रही तो जयपाल शाही सोचने लगे कि मेरी छवि जो है वो हिंदुस्तान के राजाओं के बीच में क्या है? कुछ नहीं है। मैं बार बार हार रहा हूं। तो उससे निरंतर पराजय से अपमानित होकर उन्होंने क्या किया? जयपाल शाही ने जलती हुई चिता में कूदकर अपना आत्मदाह कर लिया। अब इसके बाद में उनका पुत्र जो आनंद पाल था, वह 1009 में युद्ध करेगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने जयपाल शाही को ईश्वर का शत्रु बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जयपाल शाही जब महमूद गजनबी इस्लाम के प्रचार के लिए बार बार ये निरंतर भारत पर धावे बोल रहा था, तो जयपाल शाही उसका सामना कर रहा था। भले ही जीता हो या नहीं जीता हो, लेकिन उसका सामना किया। इसीलिए महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार जो थे, उन्होंने जयपाल शाही को ईश्वर का शत्रु बतलाया। अब इसके बाद क्या होता है, जब जयपाल शाही ने आत्मदाह कर लिया तो उसके बाद जयपाल शाही का उत्तराधिकारी आनंदपाल जो था वह गद्दी पर बैठता है। अब ठीक 8 साल बाद 1009 ईस्वी में महमूद से युद्ध करते करते जयपाल शाही का पुत्र आनंदपाल भी पराजित हुआ। क्यों पराजित हुआ दोस्तों? जैसा कि हम इसी वीडियो के पिछले पार्ट में आपको बता चुके हैं कि हाथियों पर विश्वास करते थे भारत के राजा। युद्ध में सेना कम, हाथियों को ज्यादा ले जाते थे। इसीलिए जब आनंदपाल पूरे भारत के राजाओं को इकट्ठा करके महमूद गजनबी के विरुद्ध गया, उसमें ग्वालियर हो, कालिंजर हो या फिर कन्नौज के राजा, कहीं के मतलब पूरे राजवंशों को लेकर गया। उस समय अगर बात की जाए तो इतिहासकार यह तक भी कहते हैं कि उस समय इतना भयंकर डर का माहौल बना दिया था महमूद गजनबी ने कि आनंदपाल की सेना के राजस्व के लिए पूरे भारत की जनता ने अपने औजार और अपना घर मकान और जेवर तक बेच दिए, जिससे कि सेना की जो राजस्व है उसको पहुंचाया जा सके। बोले आप लोग तो लड़ो यार वहां पे, हमें लेकिन महमूद से बचाओ। भले ही मेरा घर बिच जाए, मेरे जेवर बिच जाए, धन संपदा कुछ भी ना रहे, लेकिन महमूद से बचाओ।
तो उस समय क्या हुआ, आनंदपाल जब गया, आनंदपाल युद्ध जीत जाता, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उसका जो हाथी था वो अड़ गया, वो वापस लौटने लगा, उसने मतलब पीछे कदम बढ़ा लिए अपने, हाथी वापस मुड़ गया। तो वहां पर एक लहर फैल गई, एक क्या लहर फैल गई कि ये जो यहाँ का राजा है आनंदपाल, जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, वह डर के मैदान से भाग रहा है। जब यह अफवाह फैल गई तो वहां से राजा के भागने की अफवाह फैलने से तुरंत बाद, मतलब ये समझो आग की तरह, जंगल की आग जैसे एक बार एक कहीं छोटी सी आग चिंगारी भड़की और पूरा जंगल साफ, इसी प्रकार आनंदपाल की अफवाह से पूरी सेना भाग गई पीछे, और महमूद गजनबी यहां भी जीत गया, किससे, आनंदपाल से। अब आनंदपाल 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी से पराजित हुआ। अब आनंदपाल के बाद क्या होता है दोस्तों, आनंदपाल ने निरंतर उनसे युद्ध छेड़ रखा था, लेकिन फिर भी शाही वंश इतने धक्कों के बावजूद भी अभी भी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एमजी के पंजाब में घुसने के प्रयासों का गंभीर प्रतिरोध किया। कि ना, किसने किया, अगर बात की जाए तो शाहियों ने, शाही वंश जो था इन पर इतने धक्के लगे, आनंदपाल भी उससे हार गया, उसकी भी मृत्यु हो जाती। जयपाल शाही आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद इसका पुत्र त्रिलोचन पाल भी हुआ, वो भी 118 ईस्वी में, कब, 118 ईस्वी में महमूद गजनबी से पराजित हुआ। अब हिंदू शाही ब्राह्मण वंश जो था उसका अंतिम शासक जो हुआ वो भीमपाल हुआ। 1020 में एमजी के द्वारा, किसके द्वारा, महमूद गजनबी के द्वारा इसकी भी मृत्यु कर दी गई और हिंदू शाही राजवंश समाप्त हो गया तथा संपूर्ण पंजाब पर एमजी का अधिकार हो गया। महमूद गजनबी का पूरे पंजाब पर अधिकार हो गया। अब जब भारत में इसका एक ठिकाना हो गया तो अब क्या होगा दोस्तों, जब कोई आ जाता है फिर वहां पर अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रसार करता है, तो इसके लिए महमूद गजनबी ने एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया, कि मंदिरों को तोड़ा जाए और इस्लाम की स्थापना की जाए भारत में। और दूसरी बात यह भी थी कि मंदिरों पर आक्रमण क्यों किए, क्योंकि उस समय मंदिर धन संपदा की दृष्टि से बहुत ही अधिक समृद्धशाली थे। तो 1014 ईस्वी में इसने क्या किया, अगर मंदिरों के विध्वंसीकरण की ओर देखें तो इसने 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जो थानेश्वर में आक्रमण किया, उस आक्रमण के दौरान इसने चक्र स्वामी मंदिर जो था उसको लूटा और उसको तोड़ डाला, ध्वस्त कर दिया। ठीक है। अब 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कन्नौज, मथुरा तथा वृंदावन पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया। दोस्तों आपको जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, मथुरा ऐसी नगरी थी, उस समय ऐसा नगर था जहां पर पूरे देश में सबसे ज्यादा मंदिर थे। 1000 मंदिर, 1000 संख्या बहुत छोटी नहीं होती है, 1000 मंदिर थे मथुरा में, और महमूद गजनबी ने वहां पर भयंकर तबाही मचाई और मंदिरों को तहस नहस करके चला दिया, सब एक तितर बितर कर दिया बिल्कुल से, और मंदिरों को लूट लिया। अब उस समय यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय कन्नौज पर प्रतिहार वंश के राजा जो थे वो राज्यपाल, उनका शासन था। अब होता क्या है, इसने महमूद गजनबी को आता देख वहां से भाग लिया। कौन भाग लिया, प्रतिहार वंश का राजा, कौन, राज्यपाल, ये भाग गया। अब जब ये भाग गया महमूद को देखकर, तो महमूद को बिल्कुल खुला साफ रास्ता मिल गया वहां पर आक्रमण करने के लिए और मंदिरों को तहस नहस करने के लिए। इसने उसको रोका नहीं। महमूद के अब यहीं पर इतिहासकार क्या कहते हैं कि महमूद के वापस जाने के पश्चात बुंदेलखंड अर्थात कालिंजर उस समय का के चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया। किसका, हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया कि महमूद गजनबी जब मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण कर रहा था, उस समय इसने उसके तरफ कोई मोर्चा नहीं रखा, उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया और यह भाग गया। ये एक अपराध इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण किया। किसने, जो हिंदू राजाओं का एक वो बनाया था मित्र संघ, किसने बनाया था, विद्याधर ने। तो विद्याधर ने जो हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया था, उस मित्र संघ ने, सभी राजाओं ने मिलकर राज्यपाल को पकड़ा और मार डाला, इसको सजा दे दी कि तुम भाग गए तो तुम किसी काम के नहीं हो। अब
सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की अगर बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का मंदिर अपनी धन संपदा हेतु प्रसिद्ध था, आप सभी जानते होंगे, और बहुत ही चर्चित आक्रमण है कि सोमनाथ का मंदिर उस समय भारत में सबसे समृद्धशाली मंदिर था और सबसे सुंदर मंदिर था। अब बात की जाए उस समय जब शाहियों का प्रतिरोध हुआ, जब शाहियों से महमूद गजनबी ने युद्ध किया और शाही पराजित होते रहे, तो उस समय लगता है कि कोई राजपूत राजा शाहियों की मदद के लिए नहीं आया। हालांकि महमूद की विजय को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए, किसने, महमूद की विजयों को, जो विजय हुई ना महमूद गजनबी की, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए उनके दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है, या फिर और फिरिश्ता ने तो स्पेशली लिखा है कि दिल्ली, अजमेर और कन्नौज के राजाओं ने, कहा कि दिल्ली, अजमेर और कन्नौज के राजाओं ने अनेक राजपूतों के साथ 1001 में जयपाल शाही की मदद की थी। कब की थी? 1001 ईस्वी में। लेकिन अगर तब देखा जाए तो तब तक तो अजमेर का राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था और दिल्ली, जो दिल्लिका के नाम से जानी जाती थी, एक छोटा सा राज्य था। इस तरह कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, जिनका दबदबा किसी समय थानेश्वर तक था, काफी कमजोर स्थिति में पहुंच चुके थे। इस तरह शाही लगभग अकेले ही थे, क्योंकि इतिहासकारों ने उसकी विजयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। इसलिए अगर देखा जाए तो उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। अगर मदद के लिए आया होता तो महमूद गजनबी की सेना में इतना बल नहीं था जो वह भारत पर आक्रमण करता और शाहियों को हरा के और अंदर मंदिरों का नष्ट करता। अब देखते हैं इसने मंदिरों को क्यों, जो ये सबसे चर्चित आक्रमण की बात हमने की है, कौन सा सबसे चर्चित आक्रमण? ये सोमनाथ मंदिर आक्रमण। अगर इसकी बात की जाए तो इसने क्यों किया इस पर, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं विश्वासघात होने के चलते 1025 में महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। किसी व्यक्ति विशेष की बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षा, मतलब उसको वहां का धन संपदा उसको भी चाहिए रही होगी, क्योंकि भारत में तो प्राचीन काल से ही विश्वासघाती पैदा होते हुए आए हैं। इसी प्रकार विश्वासघात कर दिया किसी ने और महमूद गजनबी ने उस विश्वासघात के चलते 1025 ईस्वी में, कब ध्यान देना, सन को ध्यान देना, कि 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो अब होता क्या है दोस्तों, तो महमूद गजनबी का 16वां जो आक्रमण था, उससे पहले भी आक्रमण किए उसने, जो 15-14 आक्रमण, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। पहला आक्रमण आपको बता दिया, उसके बाद भी उसने आक्रमण किए जिसके अंदर उसने कन्नौज और मथुरा, वृंदावन आदि के मंदिरों को तोड़ा, थानेश्वर पर आक्रमण किया और यहाँ ग्वालियर पर भी आक्रमण, कालिंजर पर भी आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। अब क्या होता है, 16वां आक्रमण जो था भारत के गुजरात, अब ये प्रश्न बनता है, इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि भारत का जो गुजरात के तट पर स्थित मंदिर सोमनाथ मंदिर है वह कहां पर स्थित है, तो अगर देखा जाए तो गुजरात प्रदेश है। कौन सा प्रदेश पड़ता है? गुजरात। और जिला कौन सा वहां पर लगता है? सौराष्ट्र जिला। और अगर जनपद की बात करी जाए तो काठियावाड़ जनपद। इतना ध्यान देना, गुजरात प्रदेश, सौराष्ट्र जिला, काठियावाड़ जनपद में स्थित सोमनाथ मंदिर पर उसका 16वां आक्रमण हुआ। अब 1025 में क्या होता है, 1025 में उसने सोमनाथ पर हमला करने की योजना बनाई, जो एक बहुत धनी मंदिर था और लाखों यात्रियों को अपनी ओर खींचता था। यह एक समृद्ध बंदरगाह भी था, यहां पर समृद्ध, क्योंकि समुद्र के तट पर स्थित है तो यहां पर समृद्ध बंदरगाह भी था। इस हमले का उद्देश्य राजपूतों को आक्रांत करना और झटका देना भी था, क्योंकि 30,000 की नियमित सेना लेकर, कितनी? 30,000 की नियमित सेना, महमूद गजनबी जब चलता था 30,000 की नियमित सवार सेना लेकर चलता था, जिस तरफ जाता था तो तबाही तबाही मचा देता था। इसीलिए बहुत सारे राजा भयांक्रांत हो गए और उससे युद्ध करने के लिए आगे नहीं आए। अब क्या होता है, वहां पर आक्रमण जब किया उसने 30,000 की नियमित सेना लेकर मुल्तान और जैसलमेर के रास्ते आगे बढ़ा, तो उस समय वहां पर भी किसी का राज्य होगा, कोई शासन कर रहा होगा। तो देखते हैं, तो उस समय अनिलवाड़ा जो गुजरात था उस पर 16वां जब आक्रमण महमूद गजनबी ने किया, तो चालुक्य वंशी या सोलंकी वंशी शासक जो थे भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम, इनका शासन था। अब भीमदेव प्रथम ने देखा कि मोहम्मद गजनबी, महमूद जो गजनबी है एमजी, वह अपनी 30,000 की सेना लेकर, किसी ने बता दिया होगा कि महाराज सेना आ रही है। कौन सेना ला रहा है? महमूद गजनबी। कितनी है? 30,000 की सेना है। भले ही 30,000 की सेना हो,
लेकिन बताने वाला तो बताएगा कि इतनी सेना है कि दूर दूर तक जमीन ही नहीं दिखती है, सैनिक ही सैनिक घोड़ों पर सवार हैं। तो इतना सुना उसने और भाग दिया। किसने भाग दिया? भीमदेव प्रथम ने या फिर मूलराज प्रथम ने। अब वहां से भाग गया। आगे बढ़कर महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, वहां से खूब धन संपत्ति लूटी और उसे खच्चरों ऊंटों की मदद से अपने हम वतन कहां ले गया? गजनी। क्योंकि उसको कोई रोकने वाला मिला नहीं, जिससे कि थोड़ा तो रुकता कम से कम। अब कोई था ही नहीं, सूने घर में चोरी कर ली उसने। अब धन की दृष्टि से महमूद का 16वां अगर आक्रमण देखा जाए तो वो 16वां जो आक्रमण था, सोमनाथ शिव मंदिर आक्रमण, यह सर्वाधिक सफल अभियान था, क्योंकि इसमें उसको सबसे अधिक धन संपत्ति हाथ लगी। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय महमूद गजनबी को 20 लाख की अकल्पनीय धन संपदा हाथ लगी थी। तो समकालीन इतिहासकार कौन सा इतिहासकार? उतबी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि उतबी जो है वह उस समय का इतिहासकार है और उसकी एक कृति है, उसकी एक रचना है कि किताबुल यामिनी। इसको आप ध्यान से पढ़ना। यामिनी वंश था और दरबारी इतिहासकार उतबी था, इसीलिए उसने एक बहुत अच्छी रचना रची, किताबुल यामिनी। उसके अनुसार अगर देखा जाए, उसमें देखने को मिलता है, उसने वर्णन किया है महमूद गजनबी के आक्रमण का। तो उसमें मंदिर में लूटपाट के दौरान अकल्पनीय धन संपदा, ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहासकार कह रहा है, उस समय 20 लाख की संपत्ति हाथ लगी। कब? 1025 ईस्वी में। सोच लो, 1025 और आज 2021। ठीक है। अब वापसी में क्या होता है, जब ये यहां से ले जा रहा था ऊंटों और खच्चरों पर लाद कर संपत्ति को, तो वापसी में कुछ राजपूत राजाओं ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया, पर उनसे बचकर निकल गया। बाद में सिंध में उसने जाटों के लूट मार दस्ते, कुछ कबीले होते थे, लूट लेते थे, जो घर में मतलब एक जगह रहते नहीं थे, उनका कोई ठिकाना नहीं था, तो वो लूट मार करते थे। उसने, जब महमूद गजनबी वापस जा रहा था, तो जाटों का जो लूट मार दस्ता था, उन्होंने उस पर आक्रमण किया और उनसे बहुत सारा माल लूट लिया वापस। लेकिन तब भी वह बेपनाह दौलत लेकर गजनी लौटा। जब इतना सब कुछ रोका गया, लूटा गया, फिर भी उसके हाथों में बहुत सी धन संपत्ति लगी। अब यहां पर एक विशेष बात हुई। इसी समय क्या हुई? महमूद की सोमनाथ विजय से खुश होकर खलीफा ने महमूद को इस्लामिक जगत का सितारा एक खिताब से नवाजा। ध्यान देना दोस्तों, कब नवाजा सितारा एक खिताब से महमूद गजनबी को? खलीफा ने, जब उसने सोमनाथ मंदिर पर विजय हासिल की। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर उस समय चर्चा करें दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि यार भारत में सब ऐसे थे, तो उस समय राज हुआ करते थे, अलग अलग छोटे छोटे राज हुआ करते थे। तो उनको ये नहीं लगता था राजाओं को कि यार किसी की सहायता की जाए, क्यों? आपस में पहले से ही फूट रहती थी। तो सोचते ठीक है, लूट लेने दो उसको, क्या है, हमारे तरफ आएगा तब देखेंगे। तो कभी उन्होंने मदद करने का प्रयास नहीं किया। अगर एक साथ हो जाते सब लोग, तो ये आक्रमण इतने भयावह नहीं होते। ठीक है। तो अब इसका अगर अंतिम भारतीय आक्रमण देखा जाए, तो इतिहास में अगर हम देखें, तो इसका अंतिम भारतीय आक्रमण मिलता है कि 1027 ईस्वी में यह पलटा। जैसे गब्बर इज बैक, तो वहां पर हुआ महमूद इज बैक। कब हुआ? 1027 ईस्वी में। 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ लूट कर गया। उसके बाद 1027 ईस्वी में इसने क्यों आक्रमण किया? उसने 1027 ईस्वी में इसलिए आक्रमण किया कि जो सिंध में जाटों के लूटमार दस्ते ने उनका रास्ता रोका था, उसे वापस जाने में तंग किया था, छेड़ा था, मतलब कि ओए कहां जा रहा है, इधर आ। तो उनको युद्ध में, उनको मतलब एक सबक सिखाने के लिए वापस आया। उस समय ये वापस आया और बोले इनको सबक सिखाऊंगा, इन्होंने बहुत परेशान किया मुझे जाने में, बताता हूं बेटा, अभी आता हूं वापस। तो महमूद इज बैक कब बैक हुआ? 1027 ईस्वी में। तो इसने अंतिम आक्रमण अगर देखा जाए तो कब किया? सिंध के जाटों या खोखरों के विरुद्ध किया। जब वह सोमनाथ मंदिर लूटकर गजनी वापस जा रहा था, तब उसे सिंध के जाटों ने तंग किया था, इसीलिए उसने आक्रमण किया। अब देखते हैं इसकी उपाधियां, इस पूरे इसके शासनकाल के दौरान इसको क्या क्या उपाधियां मिली, ये हम देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महमूद गजनबी ने इस्लाम ना स्वीकारने वाले हिंदुओं एवं बौद्धों की निर्दयता पूर्वक, निर्दयता, ध्यान देना दोस्तों, हिंदुओं और बौद्धों, बहुत निर्दयी था, कोई दया की भावना नहीं थी, कोई गिड़गिड़ाता रहे फिर भी ये नहीं समझता था कि यार छोड़ दो, ठीक है यार, ये तो इंसान ही है। लेकिन
निर्दयता पूर्वक बड़ी संख्या में इसने हत्या की, जिस कारण इतिहास में इसे गाजी या विदर्भियों का कत्ल करने वाला कहा गया। ध्यान देना दोस्तों, इसके इस्लाम में नहीं थे ये लोग तो विधर्मी कहलाए। विधर्मियों का कत्ल करने वाला किसे कहा गया? महमूद गजनबी को। अब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हिंदू एवं बुद्ध जो भगवान थे उनकी जो मूर्तियां थी, जो हिंदू लोग बड़ी संख्या में उनकी पूजा करते थे, उसको जो महमूद गजनबी था उसने इन्हीं मूर्तियों को तोड़ा। और आपको बताएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां की शिवलिंग को तोड़ा और यह अपने साथ भरकर एक खच्चर पर लाद कर वहां वापस ले गया अफगानिस्तान। और एक वो क्या होती है मस्जिद, मस्जिद की सीढ़ियों पर उस शिवलिंग के टुकड़ों को लगवाया, जिससे कि वहां पर नमाज पढ़ने आने वाले इस्लामियों के पैर पड़े। तो इतना भयानक, इतना क्रूर था ये। इसने मूर्तियों को तोड़ा तो इसीलिए इसको क्या बुलाया गया? बुत्सिकन या मूर्ति भंजक। इसने किसकी उपाधि धारण की? मूर्ति भंजक की उपाधि। अब मुस्लिम इतिहासकारों ने महमूद गजनबी को क्या कहा? दुनिया का आजम। सर्वप्रथम किसे दुनिया का आजम कहा गया? महमूद गजनबी को। पहले भी हम वीडियो के पहले शुरुआत में बता चुके हैं, जो पहला पार्ट है, कि दुनिया का आजम महमूद गजनबी को किसने कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने। अब इसके जो दरबारी इतिहासकार थे तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। महमूद गजनबी ने अपने राज दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण दिया था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी का रचयिता जो उतबी था, यह इसका दरबारी इतिहासकार था। अब किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद की बात की जाए तो जिसकी रचना किसने की है? अलबरूनी ने। यह किसका इतिहासकार था? यह भी गजनबी का इतिहासकार था। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो आपको बनाएंगे, क्योंकि अलबरूनी पूछने को आता है। अलबरूनी जो था उसने बहुत लंबे शासन के दौरान अनेक सुल्तानों के साथ उसने रचनाएं लिखी हैं, उनके साथ रहा है। तो अलबरूनी का हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अलबरूनी भी पूछा जाता है। तो तारीखे सुबुक्तगीन का रचयिता जो था बैहकी, वह भी महमूद गजनबी के समय का इतिहासकार रहा है, क्योंकि यह इसके पिता यानी कि सुबुक्तगीन जो इसका बाप था उसके समय का इतिहासकार था। कौन? बैहकी। क्योंकि इसने कौन सी किताब लिखी है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तारीख ए सुबुक्तगीन। इसका रचयिता कौन था? बैहकी। इसने किसकी रचयिता की? तारीख ए सुबुक्तगीन। यह किसका इतिहासकार था दरबारी अगर बात की जाए तो? सुबुक्तगीन का। उसके बाद में गजनई का भी बन गया। अब शाहनामा का रचयिता फिरदौसी, इसकी तो कहना ही क्या है। इसने तो महमूद गजनबी को इतना चढ़ाया कि उसने मतलब ये समझ लिया कि हम इतिहास के पूरे इस्लाम में सबसे ऊपर उच्च व्यक्ति हो गए हैं। खलीफा मेरे ऊपर है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर मायने रखता है इस्लाम में कोई है तो मैं हूं। इसी के शासन काल में ईरानी जो सभ्यता थी वो बहुत चरम पर पहुंची। किसके? फिरदौसी ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात की जाए तो गजनी के भारत आक्रमण को अलबरूनी ने क्या कहा है? जिहाद। ध्यान देना दोस्तों, जिहाद की संज्ञा दी है। किसने दी है? सर्वप्रथम जिहाद। यहां पर अब शब्द मिला है हमको, इसके बाद आगे भी जिहाद मिलेगा, वो देखेंगे जब बाबर आएगा। जब बाबर ने युद्ध किया था राणा के विरुद्ध तो जिहाद युद्ध नाम दिया था बाबर ने भी। तो महमूद गजनबी के आक्रमण को, जो भारत पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, तो इसे क्या कहा अलबरूनी ने? जिहाद, यानी कि पवित्र युद्ध। इसके लिए तो पवित्र युद्ध होगा। अब भारतीयों के लिए बात की जाए तो आप समझ लीजिए। अब किताबुल हिंद का रचयिता था अलबरूनी। अलबरूनी की विश्व प्रसिद्ध रचना, जिसे 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है, अगर आपको 11वीं सदी का भारत देखना हो तो अलबरूनी की रचना देखी जाए, उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि इतिहासकार है दरबारी, तो थोड़ा सा झुकाव तो होगा इस्लाम की तरफ। अब एमजी ने ऐसे चांदी के सिक्के जारी किए जिनके दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे, एक तरफ अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में। अब क्यों ये संस्कृत भाषा में? क्यों? क्योंकि भारतीयों के समय जब भारतीय समझते ही नहीं थे, अरबी थोड़ी समझेंगे, अपनी भाषा समझेंगे, तो उनको समझाने के लिए संस्कृत में भी उल्लेखित किया इसने। किसने? महमूद गजनबी ने। अब मध्यकालीन इतिहासकारों ने महमूद गजनबी को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना है। किसने? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने।
महमूद गजनवी मुस्लिम विश्व का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। अगर प्रश्न आ जाता है कि मुस्लिम विश्व का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तो महमूद गजनवी। अब इसकी स्थापत्य कला की बात की जाए तो महमूद गजनवी द्वारा गजनी में पूर्व का आश्चर्य नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कौन सा? पूर्व का मस्जिद, जो पूर्व का आश्चर्य था, जिसे कि स्वर्ण की बधू कहा गया है। किसने कहा? मुस्लिम इतिहासकारों ने स्वर्ण का बधू कहा। अब डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि महमूद एक विस्तृत लुटेरा था जो धन के साथ साथ कला एवं विद्वानों को भी उठा ले जाता था। इतना बड़ा लुटेरा था कि बता ही नहीं सकते यार, लूट ले गया। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर स्मिथ। हम नहीं कह रहे, अपने मेरे शब्द नहीं है यार, ये डॉक्टर स्मिथ बोल रहा है। अब मंदिरों में ही लूटपाट क्यों की? ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछा, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि यार महमूद गजनबी को ऐसा क्या था जो मंदिरों में ही लूटमार की उसने। तो मंदिरों में उस समय क्या हुआ होता था दोस्तों? उस समय बैंक वैंक तो होते नहीं थे, तो मंदिर ही स्थानीय बैंकों की तरह कार्य करते थे। क्या करते थे? जो भी राज्य का धन या खजाना होता था, जनता का खजाना होता था, वो मंदिरों के गर्भगृह में संरक्षित सुरक्षित रखा जाता था। एक और ध्यान देना दोस्तों, बताना भूल गया आपको, अब बता देता हूं कि जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां का जो पुजारी था उससे इसने पूछा, जब ये इतनी बड़ी सेना लेकर आया तो पुजारी तो डर गया यार। अब पुजारी तो पुजारी होता है, डर जाएगा, कोई योद्धा तो है नहीं वो। उसने बोला यार मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। तो बोला चल ठीक है, तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन ये बता ये मंदिर का जो खजाना है वो कहां है? तो उसने बता दिया कि ये तुम्हारे जो हमारा मंदिर है इसके गर्भगृह में खजाना रखा है। अब इतिहासकार कहते हैं कि उस समय महमूद गजनबी ने सबसे पहले अपनी तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। किसकी? पुजारी की। बोले जब तू अपने धर्म का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो उसने सबसे पहले पुजारी को मारा, उसके बाद में धन संपत्ति लूटी। तो मंदिरों में ही लूटपाट। अपने टॉपिक पर आते हैं, क्यों? क्योंकि मंदिर उस समय स्थानीय बैंक का कार्य कर रहे थे। राज्यों का धन खजाना मंदिरों के गर्भगृह में संरक्षित और सुरक्षित रहता था कि आसपास के जो लोकल के लुटेरे होते थे, चोर डकैत, वो चोरी ना कर सके। इसलिए उसने मंदिरों पर ही लूटपाट की। और दूसरा कारण इसलिए भी बना कि मंदिरों को तोड़ा क्यों? क्योंकि इस्लाम की संस्कृति का उसको प्रचार प्रसार करना था और स्थापित करना था, क्योंकि खलीफा ने उसे उपाधि दी थी इस्लाम का बादशाह, जो इस्लाम के लिए ही करे। ये और गाजी योद्धा भी था। गाजी आपको बताया था कि जब कोई नया, वही बात है, छोड़ो उसको, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। महमूद गजनबी के आक्रमणों का अगर परिणाम देखा जाए तो परिणाम हुआ, महमूद गजनबी के आक्रमणों का सीधा परिणाम किस पर पड़ा? अर्थव्यवस्था पर। कहां की अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था, जो जर्जर हो चुकी थी, क्योंकि पूरा धन संपत्ति लूट के ले गया अपने हमवतन गजनी। तो भारत की अर्थव्यवस्था को कटोरा पकड़ा के चला गया। महमूद द्वारा मुस्लिम धर्म के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के साथ ही विजित राजाओं एवं बंदियों से जबरन इस्लाम स्वीकार करवाने से भारत में, कहां पर? भारत में मुस्लिम धर्म का तीव्र गति से प्रवेश एवं विकास हुआ। तो दोस्तों अब इसका परिणाम सबसे व्यापक यही पड़ा कि यहां पर इस्लाम आ चुका है। अब महमूद गजनबी ने जीता तो राजाओं को। अब आप कहोगे कि वो तो गजनी चला गया था, फिर क्या हुआ? तो जीत लिया, डायरेक्ट शासन नहीं करता था, आता था चला जाता था, क्योंकि उनको अपने अधीन कर लिया था। उनको बंदी बनाया, इस्लाम स्वीकार करवाया और छोड़ के चला गया। टैक्स लेता था जब आता था, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी मृत्यु अगर देखी जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसने जितना कुकर्म किया, जितने ही क्रूर अपराध किए, उसी प्रकार इसकी मृत्यु भी हुई। तो 1030 ईस्वी में असाध्य रोगों से पीड़ित होकर महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई है। और गजनबी के जो इतिहासकार हैं वो अंतिम समय के बारे में ऐसे लिखते हैं कि महमूद गजनबी जब मर रहा था तो उसके मस्तिष्क में घोर मानसिक कलेश था कि यार मैंने बहुत गलत किया है अपने शासनकाल के दौरान। यार कोई भी कितना भी तुर्रम खान बन जाए, लेकिन बाद में तो एक बार तो महसूस होता कि यार हमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलत किया है, इसलिए ऐसा मुझे
कलेश हो रहा है या फिर ऐसा दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। तो 1030 ईस्वी में क्या हुआ, असाध्य रोगों से पीड़ित होकर मरा। तो उन्हीं के इतिहास, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे शब्द भी नहीं है, उसी के इतिहासकार जो हैं उसके द्वारा लिखे उद्बोधन से यह ज्ञात होता है कि अपने दुष्कर्मों को याद कर कर उसे घोर मानसिक कलेश था, इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। अब देखो, अब कुछ लोग कहते हैं कि महमूद गजनबी केवल संपत्ति लूटने आया, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो महमूद गजनबी केवल संपत्ति लूटने आया था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने नहीं, वे लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सत्य तो यह है कि महमूद ने फिरदौसी की शाहनामा किताब में खुलकर कहा था कि मैं बुत सिकन हूं, मूर्ति भंजक हूं, मूर्ति पूजक या बुत परस्त नहीं। क्या, मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। तो इससे ज्ञात होता कि वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करने भी आया था। अब पहले भी हम आपको बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं, वह हिंदुओं से इतनी घृणा करता था, इसका पता इस बात से चलता है कि उसने शिवलिंग के टुकड़ों को खच्चरों पर लदवाकर गजनी भेज दिया था, जहां उनको एक प्रमुख मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया गया ताकि उन पर नमाज पढ़ने आने वालों के पैर पड़े। देख लो, इतनी घृणा की चरम पराकाष्ठा है ये। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के जो प्रश्न एमपीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस और अनेक हिंदी भाषी राज्यों में पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो 3 में पूछा जाएगा महमूद गजनबी, उस पर आप 3 में बिल्कुल लिख सकते हैं, यामिनी वंश का अनुयायी था, इसका राज्य 1030 तक रहा। कब से कब तक, 998 से 1030 तक आप लिख सकते हैं। अब सोमनाथ मंदिर अगर बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर भी 3 में बिल्कुल अच्छा लिख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद बुत सिकन की उपाधि पूछी जा सकती है और गाजी की उपाधि पूछी जा सकती है। बुत सिकन की उपाधि पूछ ली, अब बुत सिकन में लिख दो कि यार महमूद जो गजनबी था उसने बुत सिकन की उपाधि धारण की थी क्योंकि वह मूर्तियों का विनाशक था, मूर्ति तोड़ता था। ठीक है। अब गाजी की उपाधि देखी जाए तो गाजी ऐसे इस्लामी योद्धा होते थे जो धर्म के रक्षक तो होते थे और योद्धा होने के साथ साथ इस्लाम के कट्टर समर्थक होते थे। चचनामा, जो ये पिछले वीडियो का भी एक 3 का प्रश्न है, जो सबसे पहले हमने वीडियो बनाया था, सबसे पहला वीडियो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, उसमें आपको बताया था जो चचनामा किताब से है, किताब जो है उससे हमें पूरी जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की। फिरदौसी आप लिख सकते हो और मोहम्मद बिन कासिम को भी 3 में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ बने रहिए, जिससे कि हमको और मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए और हम आपको अच्छे से और इंप्रूवमेंट करके आपको पढ़ा सकें। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।